ओके, आज कितने लोग नए हैं? 2, ठीक है। कल कौन कौन नहीं आया था? वेरी गुड। क्यों नहीं आए थे भाई? अच्छा, शिफ्टिंग चल रही होंगी तुम्हारी, है ना, वो सब चल रहा होगा, ठीक है। बहाना मत दो, रेगुलर रहो, ठीक है। तो कल क्या पढ़े थे हमने? सेल पढ़े थे, है ना। इधर इधर बेटा बातें नहीं करना, बाहर जाना पड़ेगा। सेल पढ़े थे, है ना। मुझसे बातें करो, आपस में मत करो। तो सेल पढ़े थे, राइट। सेल के अंदर हमने देखा था, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्सेट्रा, है ना, ये सब चीज़ें। ओके फाइन। अब ये जितना भी था, आवाज़ मत करो, जितना भी था, जो भी था, उसको डिटेल में एक सेपरेट चैप्टर है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, वहाँ पढ़ेंगे, है ना। ओके, अब सेल का ऑर्गेनाइजेशन हुआ, ठीक है। तो बताओ, बहुत सारे सेल मिलके क्या बनाते हैं? मतलब सेल जो है वो मिलके क्या बनाएगा? टिश्यू बनाएंगे, ओके। और टिश्यू मिलके क्या बनाएंगे? पक्का? अच्छा, ये बन गया ऑर्गन। ऑर्गन मिलके क्या बनाएंगे? अच्छा, ऑर्गन सिस्टम। ये मिलके क्या बनाएंगे? वेरी गुड, ऑर्गेनिज्म। तो ठीक है, ये तो सबको पता है क्योंकि आंसर भी सब लोगों ने दिए, है ना, है ना। yes, sir। तो पहली बार बोल देते, ठीक है। तो सेल, तो एक सेल से टिश्यू बनता है क्या? ऐसे बहुत सारे सेल लगेंगे? yes, मतलब ये ऐसे बहुत सारे सेल मिलके क्या बनेगा? टिश्यू। और बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन। बहुत सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिलके पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म मतलब बॉडी पूरी हो गई, ऑर्गेनिज्म मतलब ये एक ऑर्गेनिज्म, ये दूसरा ऑर्गेनिज्म, ये तीसरा, ये चौथा, तो 4 बॉडी है ना, समझा। तो ऑर्गेनिज्म से मिलके क्या बनेगा? पॉपुलेशन। क्या बन गया? पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन से मिलके बनती है कम्युनिटी। क्या बनती है? यस। अलग अलग कम्युनिटी से मिलके फिर पूरे बनते हैं ऐसे बायोम्स, वो सब हम बाद में पढ़ेंगे। एक यूनिट आएगा लास्ट में इकोलॉजी नाम का, ठीक है। यस, फिर वहां पे वो डेफिनेशन फिट होगी जो तुम बायोटिक अबायोटिक बोल रहे थे, मतलब इंटरैक्शन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम, और उसकी स्टडी को इकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। वो अलग पढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो मान लो सबसे पहले जो दुनिया में ऑर्गेनिज्म आए वो कौन सी लेवल के आए होंगे? सेल आए होंगे क्या? मतलब यूनिसेलुलर। सेल में भी 2 टाइप होते हैं, प्रोकैरियोट एंड, सबको क्लियर है? अच्छा ठीक है। तो फिर सेल में प्रोकैरियोट कौन है? बैक्टीरिया। और यूकैरियोट कौन है? एनिमल यूकैरियोट है। तो डेफिनेटली हमारा सेल यूकैरियोट है, प्लांट का सेल यूकैरियोट है, फंगस का सेल यूकैरियोट है। बट यूनिसेलुलर यूकैरियोट कौन है? प्रोटिस्टा। कितने लोगों को प्रोटिस्टा क्या है पता है? ठीक है, तुम लोगों को नाम पता है सब, लेकिन वो होता क्या है उसका कुछ लेने देने नहीं है। कोई बात नहीं। मान लो अपनी बॉडी है, ह्यूमन है, ह्यूमन के अंदर सेल है, तो बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बना रहे हैं। तो एक टिश्यू का फंक्शन दूसरे टिश्यू के फंक्शन से अलग होगा क्या? यस। अलग अलग टिश्यू अलग अलग फंक्शन करेंगे। फंक्शन मतलब काम, ठीक है। फॉर एग्जांपल ब्लड का फिल्ट्रेशन करना किडनी का काम है, ठीक है। ब्लड में डिटॉक्सिफिकेशन करना, कोई हार्मफुल मटेरियल वगैरह आ गया उसको निकालना लिवर का काम है। समझ में आ रहा है? तो हर किसी का काम अलग है, मतलब फंक्शन अलग है। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? तो ठीक है। तो ऐसे करके इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बन गया, ठीक है। तो पॉपुलेशन वाली चीज अभी यहां से हटा देते हैं। ओके, तो देखो, तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये एक सेल है, एक सेल से बहुत सारे टिश्यू बने, दिख रहे हैं क्या? कितने टिश्यू है ये? बेटा टिश्यू एक ही होगा ना, बहुत सारे क्या है फिर? वेरी गुड। ये क्या बना रहा हूं मैं? बहुत सारे सेल बना रहा हूं, मतलब एक टिश्यू बना रहा हूं या बहुत सारे टिश्यू?
वेरी गुड। तो ये कितने टिश्यू है? कुछ समझ में आ रहा है? ये क्या है? सेल। ये क्या है? टिश्यू कैसे बना? वेरी गुड। अब बताना, इसकी साइज छोटी कर देते हैं बस। डेफिनेशन को समझना है। तुम लोगों को डेफिनेशन पता है लेकिन समझता नहीं है। अब बताओ मुझे, इसमें अलग अलग टाइप के 4 अलग अलग टिश्यू है क्या? अरे बिल्कुल यस, क्यों नो? अब बताओ, अलग अलग टिश्यू दिख रहे हैं? अब तो लग रहा है ना? अब बताओ, ये पूरे अलग अलग टिश्यू मिलके क्या बना होगा? ये क्या बना होगा? एंड यस, यू आर करेक्ट, दिस इज ऑर्गन। कुछ समझ में आया? अब ऐसे ही अलग अलग ऑर्गन, ये ऑर्गन आजा, हाँ ये ऑर्गन, इसको भी छोटा कर देते हैं। और दिख रहा है इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म कैसे बन रहा है? हाँ ये ऑर्गन, उसके बाद नहीं ये ऑर्गन दिख रहा है? ओके, अब बस इसको थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि अलग अलग है ना। ये ऑर्गन, अब तुम्हें दिख रहा होगा कि अलग अलग ऑर्गन मिलके क्या बन रहा है? पक्की बात है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? एकदम क्लियर है? मतलब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। मैं बोल रहा हूँ कि भाई देखो, ये अलग अलग ऑर्गन है। क्या ये ऑर्गन? अलग अलग ऑर्गन है, और अलग अलग ऑर्गन मिलके एक ही काम कर रहे हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल एक्सक्रीटरी सिस्टम, क्या तुम बता सकते हो एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या आता है? एग्जैक्टली, वेरी गुड। किडनी आता है, लिवर नहीं आता। और बोलो, बोलो जल्दी। यूरेटर आता है, यूरिनरी ब्लैडर आता है, ब्लैडर समझता है। अब बताओ, ये अलग अलग ऑर्गन दिख रहे हैं सबको। अब ये ऑर्गन मिल के क्या बनाए होंगे? और ये सब चीज, अब जितने ऑर्गन सिस्टम है, अलग अलग ऑर्गन सिस्टम मिलके एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बना। ठीक है, ये इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बन गया। हंस ले भाई, समझा? कोई डाउट है? पक्का? अब तुम एक बात बताओ, क्या हमारी बॉडी में एक ही सेल है? बहुत सारे। क्या हमारी बॉडी में एक ही ऑर्गन है? बहुत सारे। क्या हमारी बॉडी में एक ही ऑर्गन सिस्टम है? बहुत सारे। क्या हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है? यस। एग्जाम्पल देता हूं, ध्यान से सुनना। मैं सेल का एग्जाम्पल दे रहा हूं, इधर देखो। मैं फिर बता दूं कि हम तब से सिर्फ क्लास 8 पढ़ रहे हैं, 8वीं क्लास पढ़ रहे हैं हम, 8वीं क्लास। अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो मैं अपने कैबिन में से एक किताब बुलाता हूँ, अभी दिखाता हूँ तुम्हें कि 8वीं क्लास में लिखा हुआ है। फिर से सुनो, हम यहाँ पे नॉलेज चेक करने बैठे ही नहीं है, हम सिर्फ एक ब्रिज बनाने बैठे हैं कि सर हमने जो पढ़ा था वो रट के पढ़ा था। ये तो मानते हो ना भाई? हाँ, बस उसकी समझ, उसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करा दो। तो अब हम कुछ दिन तक बेसिक पढ़ेंगे। चलो एक काम करते हैं, तुम्हें किताबें बता देता हूँ मैं, ठीक है? क्योंकि अभी दूसरा जब टॉपिक शुरू होगा तुम मानोगे नहीं। सोहेल सर, कैबिन में सोफे के ऊपर क्लास 8 लिखा हुआ, उसके ऊपर लिखा होगा फाउंडेशन क्लास 8, वो किताब लेके आओ। अरे तुम टेंशन मत लो, इधर देखो, लाइफ है, होता है। एग्जाम्पल दो, सेल के एग्जाम्पल दो। तुम्हारे बॉडी में कौन कौन से सेल्स होते हैं?
हाँ, जर्म सेल, सोमैटिक सेल। अरे धीरे धीरे, अरे रुको भाई, बड़े बड़े वर्ड ले रहे हो तुम, जरा इसको डिस्कस तो करते हैं। व्हाट इज सोमैटिक सेल? अब बोलने दो ना। हाँ बोलो। वेरी गुड, वाओ। सोमैटिक सेल और कौन बोलेगा? हाँ गुड गुड, बोल बेटा। ये तो सबको बोल रहा है, तुम तो सिर्फ स्किन बोल रही थी। सही बोल रहा बेटा, एकदम करेक्ट आंसर। बैठ जा, बोलो बोलो, तुम भी बोलो बेटा। हाँ, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है बेटा, बैठो बैठो बैठो, बाकी सब सही है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं, रिप्रोडक्टिव, यस, गैमेट्स बनाते हैं, ठीक है, गैमेट्स बनाते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं बनाते, ठीक है। तो सुनो, इपीथेलियल सेल होता है, अरे बोलो ना यार, नाम सुना है? बोलो ना। इपीथेलियल सेल। नर्वस सेल सुना है? नर्व सेल सुना है? बहुत बढ़िया। मसल सेल सुना है? नहीं सुना। मसल सेल सुना है? मसल है तुम्हारे पास? स्मूथ मसल, स्ट्रेटेड मसल, कार्डियक मसल सुना है कि नहीं? तो ये सब सेल है क्या? अरे बोलो ना यार, इसके आगे सेल लिख रहा हूं तो सेल ही होगा ना। कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, ठीक है। तो ये सेल समझ में आया? ऐसे ही टिश्यू होते होंगे, ऐसे ही ऑर्गन होते होंगे, ऐसे ही, तो ठीक है, ओके। इधर देखो, अब वो टिश्यूज मिलके पूरा का पूरा ये सब बनाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अलग अलग एग्जांपल दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आएगा क्योंकि क्लास 8 के एग्जांपल नहीं है अपने पास। लेकिन क्लास 8 का अपने पास में ऑर्गन के एग्जांपल है। हार्ट पता है? बोलो ना। अरे दिल नहीं जानते क्या? दिल, अच्छा। किडनी, 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 और बोलो लंग्स, ये सब ऑर्गन है क्या? अब बताओ रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? क्या मैंने ऑर्गन सिस्टम में 1 2 3 4 मतलब बहुत सारे ऑर्गन मिला के ऑर्गन सिस्टम बनाया? मतलब अगर मैं बोल रहा हूं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, बिकॉज सिस्टम है ना भाई, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑर्गन होंगे क्या? एक ऑर्गन होगा कि बहुत सारे होंगे? एग्जाम्पल दो। सबसे पहले तो 2 लंग्स, राइट लंग, लेफ्ट लंग, उसके बाद ट्रकिया, ये वाला करेक्ट आंसर है। डायफ्राम एकदम करेक्ट आंसर है। 3 एग्जाम्पल तो दे दिए तुमने, और बोलो। हाँ एकदम करेक्ट आंसर, वेरी गुड। इंटरकोस्टल, जिन लोगों को इंटरकोस्टल मसल, किसको नहीं पता? किसी को नहीं पता? बताओ जरा। नहीं नहीं, तो अस्तगफिरुल्लाह, नहीं नहीं नहीं, बहुत ज्यादा गलत हो गया। मैं बताता ना, देखो नहीं पता ना तो एकदम बेझिझक क्या बोलना, नहीं पता, नहीं आता, ठीक है। मैं समझाता हूँ। इधर रिब्स दिख रही, रिब्स, कितना भी मोटा आदमी क्यों ना हो, इधर जो है इधर हड्डी दिखेगी, देख। अरे भाई तेरे पास भी है, टेंशन ले रहा सर। अरे उधर, हाँ तेरे पास भी है भाई, इधर दिख रही है इधर। तो ये क्या है? रिब्स। ये इधर रिब्स है ना। अब चाप चाप रिब्स, इधर देखो, ये सब क्या है? तो रिब्स के, मान लो अगर ये रिब्स है तो ये वाली रिब और ये वाली रिब, इन दोनों के बीच में मसल होती है, ठीक है। इन दोनों के बीच में मसल होती है, और यहाँ की मसल, यहाँ की मसल, यहाँ की मसल, मतलब ये रिब्स, ये रिब, ये रिब, ये रिब, ये रिब के बीच में जो मसल है, ये मसल है, ये मसल है, दैट इज इंटरकोस्टल मसल। समझा? पक्का? समझ में आ रहा है? वेरी गुड, क्लियर हो गया? हाँ ठीक है, चलो बढ़िया। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने 4-5 ऑर्गन के एग्जांपल लिए। चलो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, और बताओ। एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलो भाई। चलो वेरी गुड। 2 किडनियां, एक नहीं भाई, 2 किडनी, 2 किडनी, 2 यूरेटर, एक इधर से एक इधर से, एक ब्लैडर। जब पता लगता है, तुम बोलते हो सर मैं गुड टॉयलेट, तो सिग्नल कहां से आता है? या इधर ब्लैडर रहता, ब्लैडर भर गया, थैली रहती छोटी सी, भर गई, वो भर गई मतलब, अरे फुल हो गई ना। क्या है उसमें?
कुछ लोग हंस रहे हैं। बेटा सारे ह्यूमन के बॉडी में वेस्ट बनता है और उसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट। और उसको हमारे बॉडी में वेस्ट क्या बनता है, यूरिन बनता है क्या, अमोनिया बनता है। अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है यूरिया में, लिवर बनाता है यूरिया, यूरिया में पानी मिला के बनाते हैं हम यूरिन। समझ में आया? यूरिया में पानी मिला के क्या बनाते हैं, यूरिन। वो सब बताऊंगा, सब डिस्कशन होगा एकदम बेसिक लेवल पे, क्लास 8वीं। अरे बताना भूल गया भाई लोग, जरा पढ़ के दिखाना इधर क्या लिखा हुआ है, बायोलॉजी। ये पढ़ो, ये बहन लोग तुम भी पढ़ लो, बोलो क्या लिखा हुआ है।